दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 सेशन यानी इस साल के लिए क्लास 11-12 का फ्रेश फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप क्लास 11 या क्लास 12 का फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं यूपी स्कॉलरशिप का, तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना OTR करना है। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये कंपलसरी कर दिया गया है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे किसी भी क्लास के हो। तो सबसे पहले अपना और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद में लॉगिन करके अपना कंप्लीट फॉर्म भरना है। तो पूरा फॉर्म भर के आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। पहले आपको वेबसाइट पर पहुंचना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो पहले आपको अपना OTR करना है, ठीक है। OTR भी जरूरी है, साथ साथ में आप देखते रहिए OTR कैसे करना है। OTR पंजीकरण करना है, आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, इसको ये अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने कुछ गाइडलाइंस आएंगे, इनको पढ़ लेना। इसके बाद आई हैव रीड, इस पर टिक कर दें। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें और इसके बाद में पहला स्टेप है मोबाइल वेरिफिकेशन, फिर EKYC, फिर फाइनल OTR, ठीक। अब पहला स्टेप, अब यहाँ पर सुने वर्ग जाति समूह, इसमें जाएंगे। अब पहला ऑप्शन है अन्य पिछड़ा वर्ग का OBC छात्रों का, ये हिंदू धर्म के OBC छात्र, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए, ST के लिए ये, और अल्पसंख्यक वर्ग यानी हिंदू धर्म के अलावा जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी, ईसाई जो भी धर्म है वो लोग ये वाला ऑप्शन लेंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, ठीक। और जनरल कैटेगरी के छात्र ये लेंगे, हिंदू धर्म के जनरल कैटेगरी के छात्र, तो अपना ऑप्शन ले लेंगे। इसके आगे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, वो मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले लिंक कराएं, बाद में फॉर्म भरें, ठीक है। लिंक आने के बाद ही फॉर्म भर पाएंगे। तो मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, कैप्चा आपके सामने जो भी है यहाँ पर डालें। इसके बाद में जनरेट OTP वाले बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर OTP आपके फ़ोन नंबर पर नहीं जा रहा है तो कुछ देर बाद में ट्राई करना और रात के टाइम ट्राई करना। और आप देखना कि अगर आपके पास ट्रू कॉलर ऐप है तो ट्रू कॉलर ऐप में मैसेज पर OTP गया होगा, ठीक है। वैसे आपको शो नहीं होगा, मैसेज में ट्रू कॉलर पर शो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। OTP यहाँ पर डालें, ठीक है। इसके आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा। इसके बाद में है EKYC। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा मैं आधार संख्या वगैरह, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक। ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण आपको शो होगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, आपको आपका फ़ोटो, नेम वगैरह और जेंडर वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको देखिएगा वेरीफाई EKYC डिटेल, ठीक। इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको प्लीज़ एंटर में यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। सभी को OTR ये करना है इस तरीके से, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा। इसके बाद में OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। इस पर क्लिक करते ही EKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल OTR आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक। इसके आगे अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको OTR नंबर मिल जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें ध्यान से। तो इस प्रकार से आप लोग अपना OTR कंप्लीट कर लें। अब आप लोग देखिए OTR आपने कर लिया, अब आपको अपने फॉर्म को भरना है। तो कैसे भरना है, स्टूडेंट लॉगिन का सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक। इसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये जो ऑप्शन है वो रहेगा फॉर SC ST एंड जनरल कैटेगरी, ठीक। केवल हिंदू धर्म के SC ST और जनरल कैटेगरी छात्रों के लिए ये ऑप्शन है। हिंदू धर्म के OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए ये ऑप्शन है। और हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी धर्म के सभी स्टूडेंट्स के, चाहे जनरल के हों चाहे OBC के हों, सभी के लिए ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से अपना अपना ऑप्शन लेंगे। अब कौन कौन से ऑप्शन है, ये है 9th-10th के लिए प्री मैट्रिक, ठीक। आपका प्री मैट्रिक 9th-10th, ठीक है। तो अपना आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने इस तरीके से पेज खुलेगा। अब आपको दिखेगा OTR नंबर, अपना OTR नंबर आप लोगों को यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना। अगर OTR नंबर भूल गए हो तो क्लिक हियर, इफ़ यू फॉरगेट OTR नंबर, क्लिक हियर पर क्लिक करके नया मतलब रीसेट कर सकते हैं, उसको दोबारा SMS के जरिए मंगा सकते हैं। और OTR नंबर जो डालना है आपको एज इट इज़ डालना है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि UP25, इसके आगे जो डैश लगा हुआ है माइनस का साइन, इसको भी डालना है और कंप्लीट OTR नंबर इस तरीके से डालना है। फिर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके कुछ इन्फॉर्मेशन शो होगी। जिला, सबसे पहले आपको अपना ज़िला सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक। पहले वो ज़िला सिलेक्ट करेंगे, हाँ, जहाँ आपका कॉलेज है, ठीक। जहाँ आपका कॉलेज है वो ज़िला सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी और ज़िले का आपका एड्रेस है और कॉलेज दूसरे ज़िले में, तो जहाँ पर कॉलेज है वो ज़िला डालना है। आगे शिक्षा संस्थान, कॉलेज का नाम क्या है, तो उस लिस्ट में से कॉलेज का नाम देना है। सारे कॉलेज मिल जाएंगे, अपना कॉलेज का नाम लीजिएगा, ठीक है। वर्ग जाति समूह, वर्ग जाति समूह यानी जो भी आपके सामने आए, अगर आप अल्पसंख्यक कैटेगरी के होंगे तो वहाँ पर अल्पसंख्यक का ऑप्शन आएगा। अगर आप जनरल के होंगे तो वहाँ पर जनरल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपना ऑप्शन ले लेना आप, ठीक। इसके आगे है धर्म, अपना धर्म आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्म धर्म यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है। आगे छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर फिल मिलेगा, फ़ोन नंबर डला हुआ मिलेगा। आगे रहेगा स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। पासवर्ड 6 से 12 अंकों के बीच में हो और पहला लेटर लेना है आपको कैपिटल, ठीक। इसके बाद के लेटर लेने आपको स्मॉल, और इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में आप @ ले लेना। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आप लोग अपना पासवर्ड क्रिएट करिएगा 6 से 12 अंकों के बीच में। सेम पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और इसके आगे जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पर डालना है। इसके बाद में प्रोसीड रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सामने आएगी, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और OTR नंबर आपको दोनों शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नंबर को नोट करें, इसको नोट डाउन कर लें। इसका प्रिंट भी आप लोग निकाल सकते हैं, PDF भी सेव कर लें, ठीक है। इसकी ये भी ज़रूरी चीज़ है, ठीक। इसको आप लोग सेव कर लेंगे अपने फ़ोन में, नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। तो इसके लिए आप लोगों को होम पर क्लिक करना है, ठीक। होम वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे, मेन पेज पर। इसके बाद में फिर से स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको दिखेगा लॉगिन फ्रेश, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में 2 ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर देखें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक का, यानी 9, 10th और 11, 12th के ही फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो 9th और 10th के फ्रेश छात्र यहाँ से भरें, 11, 12th के फ्रेश छात्र यहाँ से भरें। अगर आपने पिछले साल फॉर्म नहीं भरा था और 12 में हो या 10 में हो तो फ्रेश भर सकते हैं, स्कॉलरशिप आ सकती है, ठीक है, आ जाती है। वरना होता यह है कि 9th में आपने भरा और 10th में आप रिन्यूअल कर देते हैं फॉर्म को, और 11th में भरा तो 12th में रिन्यूअल कर देते हैं। अगर नहीं भर पाए थे या फिर दोबारा भरना चाहते हो तो फ्रेश फॉर्म भी भर सकते हैं 11, 12 और 10 का, ठीक। तो अपना आप लीजिएगा। इसके आगे आप ध्यान से देखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी, आवेदन का प्रकार वगैरह शो होगा और यहाँ पर आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन संख्या बने। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपको अभी मिला है, ठीक। और जो OTR नंबर आपको मिला था वो यहाँ पर डालना है, और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है, और जो कैप्चा आपके सामने आए वो यहाँ पर। फिर इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके आप लोग अपने फॉर्म को सबमिट कर लेंगे, ठीक। फॉरगेट यहाँ से कर सकते हैं पासवर्ड और OTR। और फिर इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि जो OTR नंबर आप डालेंगे वो एज इट इज़ डालेंगे, ठीक है। जहाँ पर जो भी माइनस वगैरह है वो सब कंप्लीट डालेंगे, ठीक है, पूरा। अब इसके बाद में आपके सामने ऐसे पेज खुलेगा, ठीक है। आप देखिए कि स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन, 2 में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं कुछ, फिर इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह, ये सारे स्टेप्स रहेंगे। आपको देखिएगा 3 लाइन का साइन, ये कंप्यूटर लैपटॉप में भर रहे हैं तो अपने हिसाब से देख लेना, वहाँ पर 3 डॉट का साइन भी हो सकता है, उस पर आप लोग क्लिक करना। इसके नीचे के ऑप्शंस आपको वहाँ पर शो हो जाएंगे। 2 ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, स्लिप हो गया उसका, और डिजिलॉकर वाला भी राइट ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। आगे है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, अब इसको कंप्लीट करना है, इस पर क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद में दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आपको आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स शो होगी, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे, अब नीचे आपको अपनी व्यक्तिगत डिटेल्स भरनी है, डिटेल्स, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखें विगत स्कूल का नाम, पिछले क्लास के स्कूल का नाम आप लोगों को यहाँ पर डालना है, ठीक। यहाँ पर आप लोग अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर डालिए, ठीक। इसके आगे है कक्षा जिसमें अध्ययनरत है
कौन सी क्लास के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। 9th का ऑप्शन आएगा और 10th का, ये प्री मैट्रिक का हम भर रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक में 11 और 12 का ऑप्शन आएगा। बाकी अदर देन इंटर में बीए बीएससी बीकॉम सभी का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लें, 9th का हो तो 9th लेना, 10th का तो 10th आप ले सकते हैं, यानी 9, 10, 11, 12 दोनों में आप लोग फ्रेश फॉर्म भर सकते हो। ठीक, आगे कक्षा में प्रवेश की तिथि, आपने जब एडमिशन कराया है इस क्लास में तो वो डेट क्या थी, वो डेट आपको फीस रसीद वगैरह पर मिल जाएगी या फिर आप अपने कॉलेज में पता कर लेना। ठीक, इसके आगे है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, अपने बोर्ड का एनरोलमेंट नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, ये आपको आपके रिजल्ट वगैरह पर मिल जाएगा, देखकर यहाँ पर डालिए। बोर्ड का नाम, अब जो आप 10th या 9th में है वो कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर संस्कृत बोर्ड। अब 4 बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, चारों बोर्ड के छात्र ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, जी हाँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर चाहिए। अब ये कैसे चाहिए, जैसे मान लीजिए कि ये फिलहाल में ये कंपलसरी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जहां पर स्टार लगा हुआ है वो ऑप्शन कंपलसरी, यानी अगर आपने बोर्ड चेंज किया हो तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, वरना छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कंपलसरी वाला ऑप्शन ये जिस पे स्टार है वो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर की जरूरत पड़ी आपको तो यहाँ पर डालें, वरना छोड़ दें। आगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की दिनांक डेट भी आप लोग यहाँ पर डाल देना अगर आपको जरूरत है, आपने बोर्ड चेंज किया है तो। कक्षा 8 उत्तीर्ण, कक्षा 8 आपने कौन से साल में उत्तीर्ण किया, अगर 9th में आ गए तो पिछले साल आपने उत्तीर्ण किया होगा। ठीक है, 24 में उत्तीर्ण किया होगा। अगर 10th में है तो फिर आपने 23 में उत्तीर्ण किया होगा। ठीक है, 8 की यहाँ पर पूछी गई है तो 8 आपने जिस साल में कंप्लीट किया हो उस साल को आप सिलेक्ट कर लेना। 8 का विद्यालय, विद्यालय का नाम, ठीक है, यहाँ पर डालना कक्षा 8 के विद्यालय का नाम। पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड आप लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक, इसके आगे यहाँ पर कक्षा 8 में जो कॉलेज आपका था उस कॉलेज का नाम डालना है। ठीक, आगे है अन्य विवरण में क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है। अगर कोई और छात्र जैसे कि नेशन वाली स्कॉलरशिप अगर आपने उसके लिए अप्लाई कर रखा हो तो यस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आप नो कर देंगे। आगे है भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन पंजीकरण संख्या, तो अगर नो करेंगे तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस करेंगे तो फिर डालना पड़ेगा। ठीक, तो नो कर देंगे अगर नहीं डाला है तो। ठीक है, आगे है किस रूप में गया तो फिर ये ब्लैंक हो जाएगा। क्या आवेदक के छात्र के माता पिता विभाग भारतीय सेना या उत्तर प्रदेश पुलिस वगैरह में है, अगर हो तो यस कर सकते, वरना नो पर ऑलरेडी टिक है। विकलांगता का प्रकार, यदि विकलांग हो इसमें जाएंगे दृष्टिहीन, अगर आपकी आई विजन सही नहीं है तो ये ले सकते हैं। चरण संबंधी विकलांग हो तो ये ले सकते हैं। अल्प दृष्टि में ले सकते हैं, कुष्ठ रोग के लिए ले सकते हैं। और श्रीवर्ड विकलांगता है, अगर आप इनमें से आते हैं तभी सिलेक्ट करना, वरना छोड़ देना, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ये भी आप इन तीनों को छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हो तो फिर इन तीनों की परसेंटेज कितने परसेंट विकलांग हो ये डाल देंगे, और भत्ता कितना रुपए मिल रहा है आपको ये डाल देंगे। आगे अपना जो टेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर डालना, इसके बाद में मैं प्रमाणित करता हूँ इस पर एक बार बॉक्स पर टिक करना, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इस इंफॉर्मेशन को आप लोग सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को शो होगा आपका आवेदन पत्र की विवरणें सफलतापूर्वक भरी गई हैं। ठीक, इसके बाद में अगला चरण आपको कंप्लीट करना, आपको दिखेगा होम का बटन। ठीक, इस पर क्लिक करके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ चुके हैं, 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेप 3 डॉक्यूमेंट अपलोड। ये अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट कोई आपको अपलोड नहीं करना है। फोटो आपको कौन सा आएगा, आधार कार्ड पर जो फोटो है वो फोटो आपके फॉर्म पर आएगा। ठीक, अब इसके आगे का ऑप्शन कौन से देखें, देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करना है, अगर कोई करेक्शन करना हो तो इस पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है अगर इसमें कोई करेक्शन करना हो तो आप यहाँ पर इनमें करेक्शन कर सकते हैं, नहीं करना है तो होम पर जाइए दोबारा से। अब इसके नीचे कौन सा ऑप्शन है, नीचे है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, ये ऑप्शन आपको कंप्लीट करना है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, आपको देखिएगा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, पहले डालना है आवेदन फॉर्म संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये यहाँ पर डालेंगे और आय प्रमाण पत्र क्रमांक, आय प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पर डालेंगे और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में गेट डेटा वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर गेट डेटा पर क्लिक करने के बाद में आपके इनकम सर्टिफिकेट डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक, सर्विस नेम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारा आपको शो हो रहा होगा। आपकी इनकम कितनी है वो भी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको दिखा वेरीफाई इनकम डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक, इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी इनकम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे अब आप देख पाएंगे कि 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। अपलोड डॉक्यूमेंट के साथ में इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन ये पहले ही हो चुका है। ठीक है, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाला, ये आपने शुरू में ही कर लिया था
OTR के टाइम पे, तो ये दोबारा करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इतने स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको दिखेगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, क्योंकि और आगे और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो अब आप इस पर क्लिक करके कच्चा प्रिंट निकालेंगे। फिर इसके बाद में कच्चा प्रिंट आप लोग निकाल लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये कच्चा प्रिंट है। यहाँ उस पर लिखा होगा प्रिंट शैक्षिक संस्थान में जमा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है, यानी वो कच्चा प्रिंट होगा और कॉलेज में आपको सबमिट नहीं करना है, केवल आपको कॉलेज में दिखा के लाना है। उसमें जो भी करेक्शन करना हो, मतलब फीस वगैरह अपने हिसाब से डलवाते हैं कॉलेज वाले, तो आपको इसका प्रिंट निकालने के बाद में अपने कॉलेज में लेकर जाना है और चेक करवाना है कि वहाँ पर कौन कौन सा करेक्शन करना है। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज में लेकर जाइए इस कच्चे प्रिंट को, और फीस वगैरह में जो भी करेक्शन कॉलेज के द्वारा करवाया जाए वो आप लोग करवाइए। ठीक, और आपको जो भी करेक्शन करना हो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट देख लें। इसके बाद में आपको फाइनल लॉक कैसे करना है, चलिए आपको भी बताते हैं। अब इसके बाद में आपने कच्चा प्रिंट निकाल लिया, अब इसको फाइनल लॉक कैसे करना है। ठीक है, अब आपको जो भी करेक्शन करना हो, कच्चा प्रिंट निकालने के बाद में अगर आपको कोई करेक्शन करना हो तो आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करके आप लोग संशोधित कर लेना। ठीक है, अभी ये ऑप्शन ओपन हो रहा है और ये ओपन होता रहेगा फाइनल लॉक करने से पहले। ठीक है, तो अगर कोई करेक्शन करना हो कच्चा प्रिंट निकालने के बाद में तो यहां से कर लेना। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में अब अगर करेक्शन नहीं करना है तो फिर प्रिंट निकालें, फाइनल लॉक करना है, प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। ठीक है, इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही ये जो फॉर्म है आपका वो कंप्लीट जो है लॉक हो जाएगा। ठीक, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है ये आपका आवेदन पत्र में भरी गई सारी प्रविष्टियां जांच ली गई हैं, ओके पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर ये फाइनल लॉक का हो जाएगा। अब जब आप लोग दोबारा से अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे इस प्रकार से देखेंगे तो आपको 7वां स्टेप कंप्लीट नजर आएंगे। यहाँ पर देखें 7वां स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, रिसीव हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूट। अब आपको क्या करना है कि आपका फाइनल फॉर्म भर चुका है। अब 2 दिन के बाद में 48 घंटे के बाद में आप इसका प्रिंट निकालेंगे और कॉलेज में सबमिट कराएंगे। कम से कम 2 दिन या फिर 3 दिन के बाद में अपने फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे ये भी सबसे नीचे वाले ऑप्शन से निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा था, यहाँ पर अभी देखें, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है संस्था में जमा करने हेतु प्रिंट करें, एक बार इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से तो फिर ये प्रिंट आपके सामने इस प्रकार से शो हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे छाप तारीख 26/7/2025 शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु। जी हाँ, ये है फाइनल प्रिंट। इस फाइनल प्रिंट को आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये फाइनल प्रिंट आपके सामने है, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए ऑप्शन रहेगा ये, इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ का ऑप्शन साइड में दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और फाइनल प्रिंट आप लोग अपने कॉलेज में मतलब पीडीएफ सेव कर लें और इसकी प्रिंट निकालकर कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिट कर आएंगे। तो 7वां स्टेप आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे कंप्लीट। इसके बाद में स्टेटस चेक करना हो तो चेक करंट स्टेटस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका करंट स्टेटस क्या है जो भी होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल में अभी यहाँ पर कोई भी स्टेटस नहीं, क्योंकि ये फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है कॉलेज में। सबमिट होने के बाद में यहाँ पर स्टेटस आपको शो होता रहेगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट फॉर्म भर लें। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, दोस्तों को वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।